सुमित एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ युवक था। परिवार में सब उसे प्यार करते थे और उसकी राय को महत्व देते थे। अब उसकी शादी की बात चल रही थी। एक बार वह अपने माता पिता रमेश जी और सुधा जी के साथ एक दूर के रिश्तेदार की शादी में गया। शादी के माहौल में सबकी नजरें इधर-उधर हो रही थी। तभी सुमित की नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की प्रिया शांत स्वभाव की, संस्कारी और बहुत ही सौम्य लग रही थी। सुमित को वह पहली नजर में ही पसंद आ गई। शादी से लौटकर सुमित ने हिम्मत करके अपने पिताजी रमेश जी से बात की। पिताजी, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी। अगर आपको और माँ को ठीक लगे तो क्या हम उस घर में शादी की बात चला सकते हैं? रमेश जी ने भी प्रिया को देखा था और उन्हें भी वह शालीन लगी थी। उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी और कहा कि वह सुधा जी से बात करेंगे। लेकिन जब रमेश जी ने सुधा जी से प्रिया के बारे में बताया और यह भी कि वह शहर की है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, तो सुधा जी का नजरिया तुरंत बदल गया। सुधा जी ने तुरंत आपत्ति जताई, नहीं, शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां घर नहीं संभाल पाती। उन्हें रीति रिवाजों की समझ नहीं होती। मुझे तो गांव की सीधी सादी बहू चाहिए जो घर का काम करे और सबकी सुने। रमेश जी ने समझाने की बहुत कोशिश की। सुधा, तुम कैसी बातें कर रही हो? लड़की के संस्कार अच्छे हैं, पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ? आजकल तो पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं। उन्होंने प्रिया और उसके परिवार के बारे में पता करवाया था और जानते थे कि प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन सुधा जी अपनी सोच पर अड़ी रहीं। उन्हें तो बस एक ऐसी बहू चाहिए थी जिसे वे अपनी मर्जी के हिसाब से चला सकें। उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। उन्होंने सुमित की शादी अपनी पसंद की एक गांव की लड़की गीता से तय कर दी। सुमित खुश नहीं था, पर मां की जिद के आगे बेबस था। उसकी शादी गीता से हो गई। शादी के बाद सुधा जी की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। गीता बिल्कुल वैसी नहीं निकली जैसा सुधा जी ने सोचा था। वह बेहद आलसी थी, घर के किसी काम में हाथ नहीं बंटाती थी। सुमित के पैसों पर ऐश करती, देर रात पार्टियों से आती और घर को कोई अहमियत नहीं देती थी। एक दिन सुधा जी के घर कुछ खास मेहमान आए हुए थे। घर में थोड़ा ज्यादा काम था और सुधा जी ने सोचा कि नई बहू गीता थोड़ा हाथ बंटा देगी। सुधा जी ने गीता से कहा, बहू, आज मेहमान आए हैं, थोड़ा किचन में हाथ बंटा दो, खाना बनाना है। लेकिन गीता ने ऐसा जवाब दिया कि सुधा जी के साथ साथ पास खड़े रमेश जी भी सन्न रह गए। गीता ने लापरवाही से कहा, अरे माँ जी, मैंने तो टीवी में देखा है, शहर में तो पार्टियों में हलवाई खाना बनाते हैं, घर की औरतें तो बस हाथ लगा देती हैं। आप हलवाई बुलवा लो ना। सुधा जी को गुस्सा भी आया और बाहर बैठे मेहमानों के कारण शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उन्होंने थोड़ा जोर देकर और धीमी आवाज में कहा, यह कोई होटल नहीं है, घर है, तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। गीता अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसने ऊंची और साफ आवाज में कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं बनाना, मैं नहीं बनाऊंगी। सुधा जी ने देखा कि अगर बात और बढ़ी और मेहमानों तक पहुंची तो उनकी बहुत बदनामी होगी। उन्हें अपनी चुनी हुई बहू के इस व्यवहार पर गुस्सा भी आया और अपनी गलती का पहला गहरा एहसास भी हुआ। उन्होंने बेबस होकर गीता से कहा, अरे धीरे बोलो, बाहर मेहमान है। ठीक है, अगर तुम्हें पूरा खाना नहीं बनाना तो मत बनाओ, कम से कम हलवा ही बना दो। गीता ने माँ की कमजोरी और मजबूरी भांप ली थी। उसने उस दिन जैसे तैसे हलवा तो बनाया, पर उसमें न स्वाद था और न ही प्यार।
बाहर मेहमानों ने शिष्टाचार के नाते तारीफ तो कर दी, पर सुधा जी जानती थी कि हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। उस दिन सुधा जी को पहली बार समझ आया कि उनकी गांव की सीधी सादी बहू कैसी निकली है और उन्होंने अपनी जिद में कितनी बड़ी भूल कर दी है। यह घटना तो बस शुरुआत थी। दिन बीतते गए और गीता का लापरवाही भरा और मनमाना व्यवहार बढ़ता गया। वह घर के किसी काम में हाथ नहीं बंटाती, सुमित के पैसों पर ऐश करती, देर रात पार्टियों से घर आती, बेतहाशा शॉपिंग करती और घर को कोई अहमियत नहीं देती थी। घर में लड़ाई झगड़े और तनाव रहने लगा। सुमित अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत दुखी और अकेला था। माँ की एक गलत पसंद ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सुधा जी बाहर वालों के सामने अपनी बहू की तारीफ करती, अपनी झूठी शान बनाए रखती, पर अंदर से जानती थी कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक दिन सुधा जी अपनी एक पुरानी और बहुत अच्छी सहेली मिसेज वर्मा से मिलने उनके घर गईं। मिसेज वर्मा का घर बहुत सुंदर था और वहां का माहौल बहुत शांत और खुशनुमा लग रहा था। सुधा जी बातें कर रही थी कि मिसेज वर्मा ने कहा, अरे सुधा, बैठो, मैं तुम्हें अपनी बहू से मिलवाती हूँ। अंदर से जो लड़की आई उसे देखकर सुधा जी पूरी तरह से चौंक गईं। यह वही लड़की थी जिसे सुमित ने उस शादी में पसंद किया था, प्रिया। सुधा जी हैरान होकर प्रिया को देखती रहती हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने शहर की पढ़ी लिखी होने के कारण ठुकरा दिया था, वह आज उनकी सहेली के घर की बहू है। प्रिया हाथ जोड़कर सुधा जी का अभिवादन करती है। सुधा जी नोटिस करती है कि प्रिया कितनी शालीनता से बात कर रही है। मिसेज वर्मा कहती है, सुधा, मेरी बहू बहुत अच्छी है। घर का सारा काम हंसते खेलते करती है, बाहर जॉब भी करती है और घर वालों का पूरा ख्याल रखती है। प्रिया उठकर किचन में जाती है और कुछ ही देर में गर्मा गर्म चाय और ताजे बने नाश्ते की प्लेट लेकर आती है। वह कितनी कुशलता से सब संभाल रही थी, कितना ध्यान रख रही थी। सुधा जी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि पढ़ी लिखी बेटियां घर बर्बाद नहीं करती, बल्कि घर को और अच्छे से संभालती हैं। मिसेज वर्मा के घर से लौटते समय सुधा जी का मन बहुत भारी था। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि उनका गलत फैसला उनके बेटे की खुशी पर कितना भारी पड़ा है और उन्होंने कितनी अनमोल चीज को ठुकरा दिया था। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया था। इधर सुमित और गीता के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती ही गई। घर का माहौल इतना खराब हो गया था कि साथ रहना मुश्किल था। बात इतनी बढ़ गई कि सुमित और गीता का तलाक हो गया। यह सुमित और पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था। घर में उदासी छा गई थी। सुमित पूरी तरह टूट गया था। सुधा जी इस सब से बहुत ज्यादा आहत थी। उन्हें गहरा पश्चाताप हो रहा था। उन्हें हर पल वो दिन याद आता था जब उन्होंने सुमित की पसंद को ठुकराकर अपनी जिद चलाई थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे की बात क्यों नहीं सुनी और क्यों एक ऐसी लड़की से उसकी शादी कर दी जिसने उनका घर खराब कर दिया। वह अक्सर रमेश जी से कहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने बेटे की खुशी छीन ली। कुछ साल गुजरे। सुमित ने खुद को संभाला। उसने फिर से अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। वह अपनी जॉब में तरक्की कर रहा था। उसने उस कड़वे अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। एक दिन सुमित ने अपने माता-पिता से बात की। उसने बताया कि उसे एक लड़की पसंद आई है। वह जॉब करती है, संस्कारी है और उसे समझती है। इस बार सुमित ने मां की पसंद का इंतजार नहीं किया। उसने खुद अपनी पसंद बताई। सुधा जी ध्यान से सुन रही थी।
उनमें अब पुरानी वाली जिद नहीं थी। उन्हें अपनी पिछली गलती याद थी और वे बेटे की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। उन्होंने सुमित की पसंद पर भरोसा दिखाया। सुधा जी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है और तुम्हें उस पर भरोसा है तो तुम उसी से शादी करो। एक बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है जिसका खामियाजा हमने भुगता है। मैं तुम्हारी खुशी के आगे अब कुछ नहीं देखूंगी। सुमित को मां का बदला हुआ रूप देखकर तसल्ली मिली। उसने माफी और प्यार दोनों महसूस किया। सुमित की शादी उसी लड़की से हुई जिसे उसने पसंद किया था। वह बहुत अच्छी लड़की थी और उसने सुमित के जीवन में फिर से खुशियां भर दी। घर में फिर से सुकून और प्यार का माहौल बना। सुधा जी ने भी अपनी नई बहू को दिल से अपनाया और उसे प्यार दिया। यह कहानी एक माँ की गलती, उस गलती के कड़वे अंजाम और फिर उस गलती से मिली एक अनमोल सीख की है। यह दिखाती है कि कैसे हमारी जिद अपनों की खुशियाँ छीन सकती है और कैसे सही समय पर अपनी गलती मानकर हम रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं और जिंदगी में दोबारा खुशियाँ ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। अपने बच्चों की जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में उनकी राय को सबसे ज्यादा अहमियत दें। अपनी सोच और पूर्वाग्रहों को उन पर हावी न होने दें। याद रखें, एक गलत ना या एक गलत हाँ किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। माँ का प्यार अनमोल है, पर कभी कभी सही सलाह देना और बच्चों पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी होता है। पढ़ी लिखी और काबिल बेटियों को ठुकराएं नहीं, वे घर की लक्ष्मी होती हैं। अपनी गलतियों से सीखें और अपनों की खुशी को सबसे ऊपर रखें। यही सच्ची पेरेंटिंग है। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जहां ऐसी गलती हुई हो? या आपने अपनी जिंदगी से कोई ऐसी सीख ली हो? हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको लगता है कि यह संदेश दूसरों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके समर्थन का हमें इंतजार रहेगा।